हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नया मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह को पहला सहकारिता मंत्री बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नया जो कैबिनेट है केंद्र सरकार का जो कल ही गठित हुआ है उस पर हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है। इमेज वाइज जितने भी मिनिस्टर बनाए गए हैं इमेज वाइज सबको मैंने उस वीडियो में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में नवनिर्मित कैबिनेट में खेल मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, खेल मंत्रालय का प्रभार जो है ये सौंपा गया है अनुराग ठाकुर जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप जरूर जो नया कैबिनेट है प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अवश्य ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है। तो देखिए यह जो पुस्तक है सच कहूँ तो यह आत्मकथा है नीना गुप्ता जी की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नीना गुप्ता जो है यह अभिनेत्री हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। देखिए NBPGR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। और देखिए यह जो संगठन है ICAR, अब देखिए ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसी के अंतर्गत यह कार्य करती है। ये जो NBPGR है इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना 1976 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो है 10 क्षेत्रीय रीजनल स्टेशन है, यानी कि इसके कितने 10 रीजनल स्टेशन है। कहाँ कहाँ है, तो देखिए शिमला में है, जोधपुर में है, थिरुसूर केरल में है, अकोला महाराष्ट्र में है, शिलोंग मेघालय में है, भोवाली उत्तराखंड में है, कटक उड़ीसा में है, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके 10 रीजनल स्टेशन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे को सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया गया था। और आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। 17 अक्टूबर 1940 को, ध्यान रखेंगे, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और जिसमें कि ये प्रथम सत्याग्रही थे। पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। ठीक है, इनका एक आंदोलन भी था भूदान आंदोलन, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आहपन जो है यह एक लोक कला है, किस राज्य से संबंधित है। तो आहपन जो है यह संबंधित किससे है, तो ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व नर्स दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 12 मई के दिन मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, 15 मई के दिन विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 17 मई के दिन विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 31 मई के दिन विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सेशन जब समाप्त होता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब तक जितने भी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को कवर किया हुआ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, समान वर्षा वाले स्थानों को जो मानचित्र पर खींची गई रेखा है
जो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है, उसको आइसोहाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप आइसोहेलिन देख रहे हैं, तो देखिए मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है उसको आइसोहेलिन रेखा कहा जाता है। आइसोहेल किसको कहा जाता है, तो यह वह रेखा है जो धूप के समान, ठीक है, धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आइसोबाथ, तो समान गहराई के समुद्र स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जुलाई 2021 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अब हरियाणा के नए राज्यपाल जो हैं ये बंडारू दत्तात्रेय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये त्रिपुरा के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। रमेश बैस जो है इनको झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और सत्यपाल मलिक जो हैं ये कहाँ के गवर्नर हैं, मेघालय के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना जरूर स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौक में पाया जाता है। तो देखिए हरित लौक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल माना जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे पूछा जाता है अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। और इसका नामकरण जो है किसने किया था, बेंडा ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको कर दिया उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आजकल काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है। देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड के अब नए चीफ मिनिस्टर जो हैं ये पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। इससे पहले तीरथ सिंह रावत से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो मनरेगा है ना, पहले ये नरेगा था। ठीक है, पहले ये नरेगा था, नरेगा के नाम से इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। और फिर इसमें मनरेगा यानी कि म जोड़ा गया और ये मनरेगा हो गया। तो इसका नाम बदल के मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। के.एस. हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एम हिदायतुल्ला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम हिदायतुल्ला एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं भारत के। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो थे फ्रेंड्स ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, साथ ही साथ ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सरहुल पर्व जो है किनका पर्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए सरहुल पर्व जो है यह मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्यौहार है, जनजाति त्यौहार है, जिसको कि उराव, मुंडा और हो, ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ, उराव, मुंडा और हो जनजाति जो है ये मनाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए मुंडा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। ठीक है, साल की पूजा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सरहुल का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1866 में इनमें से किसने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। भारतीय ब्रह्म समाज का गठन जो है इनमें से किसने किया था 1857 में, 1866 में, माफ कीजिएगा, बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमला मंदिर जो है, यह तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर आप जानते होंगे। तो देखिए ये जो तिरुमला मंदिर है फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, चित्तूर में, ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा की मान कितनी होगी।
देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ कह रहा है कि वोल्टेज को समान रखने के लिए, यानी कि ये IR क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2। अब आपको नया जो I है, जो नया करंट है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोध दुगुना, यानी कि R2 अब दुगुना हो जाएगा। तो R2 का मान कितना हो जाएगा, पहले R1 था तो 2R1 हो गया। अब आपको I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 और बटा ये R2 चला जाएगा। तो R2 का मान कितना दिया हो, 2R1 लिखा हुआ है, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। उसके बाद I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 बटा R2 होगा। तो R2 का मान 2R1 था, R1 से R1 कैंसिल हो गया, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 बटा 2, यानी कि आधी घट जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन। तो देखिए फ्रेंड्स, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उप प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद भी संभाला था। पहले ऐसे उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का भी पद संभाला था। उसके बाद देख लीजिएगा कि 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स का जो है 13वां जो संस्करण होगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। और इसमें जो फोकस कंट्री रहा था, ये बांग्लादेश रहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में ये जो पुस्तक है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टो की। किसकी पुस्तक है, डब्ल्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डब्ल्यू रोस्टो की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी में इन्होंने टेक ऑफ स्टेज का उल्लेख किया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए, तुलबुल परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो यह झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भाखड़ा नांगल जो है, यह परियोजना सतलज नदी पर है, ध्यान रखेंगे। 23 नंबर देखिएगा कि ऑक्सेनोमीटर, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, पौधों की वृद्धि दर मापने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पौधों की वृद्धि दर मापने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ऊर्जा ह्रास की दर किससे मापा जाता है, तो ऊर्जा ह्रास की दर जो है ये मापा जाता है कैलोरी मीटर से, ठीक है। किससे मापा जाता है, कैलोरी मीटर से, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है मूल चट्टान दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है रूपांतरित चट्टान दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिलेट का रूपांतरित चट्टान बलुआ पत्थर नहीं होता है, इसका जो रूपांतरित चट्टान होता है वो शिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट का नीस होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। संगमरमर का चूना पत्थर ये भी करेक्ट दिया हुआ है। क्वार्टजाइट का बलुआ पत्थर ये भी करेक्ट दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केरल में कौन सा वन रिजर्व हाथियों के लिए संरक्षण के लिए माना जाता है। तो ये केरल का कौन सा वन रिजर्व है, पेरियार, जो कि हाथियों के संरक्षण के लिए माना जाता है। जम्मू कश्मीर का दाचिगम नेशनल पार्क हिरन के लिए माना जाता है। राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है बाघ और चीता के संरक्षण के लिए माना जाता है। झारखंड का दालमा वन्यजीव अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए माना जाता है। और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। 26 नंबर देखिए कि फेन प्लवन प्रक्रम प्रयोग करके किसके धातु कर्म के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेन प्लवर प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे, सल्फाइड अयस्क, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 27 नंबर देखिए कि जब नींबू के रस को खाने के वाले सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है, बताना है आपको। देखिए, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों में भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कितने देशों में, तो 9 देशों में।
किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 9 देश कौन कौन से हैं? कुवैत है, उसके बाद ओमान है, बहरीन है, यूएई है, कतर है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और सऊदी अरबिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के टॉप 225 यानी कि 225 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का, टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 31 नंबर की चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? महात्मा गांधी पर मुकदमा जो है ये चलाया गया था कहाँ? मोतिहारी में। ठीक है, मोतिहारी में चलाया गया था। ध्यान रखेंगे, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसका गांधी जी ने अवज्ञा किया और इस कारण उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था मोतिहारी में। गांधी जी चंपारण जो है तीनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे चंपारण। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहीं उनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने चंपारण आने का इनको निमंत्रण दिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना, बंगाल से अलग हुआ था, उड़ीसा इसमें सम्मिलित था, का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा से अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? तो 15 नवंबर सन 2000 में। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर देखिएगा कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो फ्रेंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो है स्थापना की गई है ये किस देश की तर्ज पर की गई है? तो ध्यान रखेंगे चीन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा कि अगर हम बात करें तो ध्यान रखना आपको SEZ का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 33 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो है किसका होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे कम जो होता है ये होता है गामा किरण का। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरण। उसके बाद 35 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो बजाता था ये वीणा बजाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर जो बजाता था, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो फ्रेंड्स अकबर बजाता था नगाड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवा दिया था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगवा दिया था और औरंगजेब को जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर या फिर इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देखिए प्रसिद्ध ओपेरा हाउस किस शहर में स्थित है? तो ओपेरा हाउस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है, लोहा वाला यौगिक, लौह यौगिक जो है ये कौन सा है? हिमैटिन है। ठीक है, कौन सा है? हिमैटिन है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिसंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह है क्वारंटीन। क्वारंटीन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर देखिएगा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है ये कौन सा है? यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रैफेलसिया आप देख रहे हैं ना, यह विश्व का सबसे बड़ा जो है पुष्प है। ठीक है, सबसे बड़ा पुष्प है रैफेलसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। ये भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ध्यान रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ पर इनको पदच्युत किया जा सकता है। किस तरीके से? तो उसी प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति के संबंध में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो यह जो स्वतंत्रता है यह कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 1 में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? देखिए, ये सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था और इसमें प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो था गर्म दल और नरम दल में बंट गया था। इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, आरबी घोष। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने चलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चलाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी स्थापना किया था। ध्यान रखेंगे, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। एक होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल। इसको अन अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए, 45 नंबर देख लीजिएगा कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये चुना गया है ग्रेग बार्कले को। ग्रेग बार्कले जो है न्यूजीलैंड के हैं। उसके बाद देख लीजिएगा 46 नंबर कि भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राज्यपाल शासन लागू कर सकते हैं और आर्टिकल 360 के तहत जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद देख लीजिएगा कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस पर जो है इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्राप्त है भारत के संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत के संसद को प्राप्त है। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल जो है ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता यानी कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर पर। ठीक है, बिक्री कर पर राज्य सरकार का अनन्य अधिकारिता है। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर जो है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आय कर जो है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। भारत में वैट का जो है लागू कब किया गया था? तो भारत में वैट को 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, और जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कौन सा देश विश्व में पहली बार जीएसटी लगाया था? तो ये फ्रांस लगाया था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, लीकोडर्मा जो बीमारी है यह किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस सेट में यानी कि सेट नंबर 16 में आपको कवर करवाया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।